नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मेरी चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कल छत्रपति शिवाजी की जयंती थी। शिवाजी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसलिए आज हम उनकी वीरता के गीत गाने वाले महाकवि भूषण को याद करेंगे। भूषण हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। उनके छंद सुनकर हर किसी की बाहें वीरता से फड़कने लगती हैं। भूषण की विशेषता यह है कि वो रीतिकालीन कवि हैं पर वीर रस के कवि हैं। महाकवि भूषण का जन्म कानपुर के तिकमापुर में 1613 और 1715 ईस्वी के आसपास हुआ था। उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं, पर उसमें से केवल 3 ही ग्रंथ अब उपलब्ध हैं। ये हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के असली नाम का पता नहीं है। चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। ये कई राजाओं के यहां रहे। पन्ना के राजा छत्रसाल के यहां इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिसके बाद इन्होंने छत्रसाल की प्रशंसा करते हुए कहा था, शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता वीरों का वसंत में भूषण और चंद बरदाई को याद करते हुए कहा है, भूषण अथवा कविचंद नहीं है, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण ने प्रमुख रूप से शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा में ही लिखा है। यद्यपि भूषण रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उन्होंने वीर रस में ही रचनाएं की हैं। भूषण की कविताओं की भाषा ब्रज भाषा है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है। भूषण के नायक शिवाजी ही थे। शिवाजी का महिमा मंडन भूषण के काव्य में सर्वत्र दिखता है। शिवाजी के वर्णन का उनका बहुत प्रसिद्ध छंद इंद्रजिमी जंभ पर आज लोकमानस का गीत बन चुका है। इस गीत का अर्थ बताने के पहले मैं आपको YouTube की चैनल HR म्यूजिक वर्ल्ड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इसकी संगीतमय प्रस्तुति दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यह कविता इस प्रकार है। इंद्रजिमी जंभ पर बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन बरिबाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इसका भावार्थ है कि जिस तरह से जंभासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानल, रावण के दंभ पर रघुकुल का राज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शिवशंकर शंभु, सहस्रबाहु पर ब्राह्मण राम अर्थात परशुराम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की किरण और कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी तरह से म्लेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान हैं। भूषण के इस छंद को महाराष्ट्र में विशेषकर गणपति विसर्जन के समय ढोल ताशे बजाकर बड़ी मस्ती में और बहुत ऊर्जा के साथ गाया जाता है। YouTube की चैनल निर्मिति क्रिएशन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध ढोल ताशों का वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जंभ पर बाणव सुअंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल
शिवाजी की सेना को देखकर शत्रु का क्या हाल होता है उसका वर्णन जरा देखिए। बाने फहराने घेराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारे हुते कमठ करारे फुटे, केरा से पात बिगराने फन शेष के। इसका अर्थ है शिवाजी की सेना के झंडों को फहराने से और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की आवाजों से देश देश के राजा महाराजा पल भर भी नहीं ठहर सकते हैं। शिवाजी की सेना के नगाड़ों की आवाज से पहाड़ तक हिल गए और गांवों और नगरों के लोग इधर उधर भागने लगे। शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौद धड़ों की तरह टूट गए। शत्रु देश की स्त्रियां जब अपने अपने घरों की ओर भागी तो उनके केश हवा में इस तरह से उड़ रहे थे जैसे काले रंग के भंवरों के झुंड उड़ रहे हों। शिवाजी की सेना के चलने की धमक के कारण कछुए की मजबूत पीठ टूटने लगी है और शेषनाग के फन केले के पत्तों की तरह फट गए हैं। शिवाजी की सेना की नरसंहारक क्षमता का एक और काव्यमय वर्णन आप यहां पर देख सकते हैं। प्रेतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचर हु, मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं, भैरो भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुत्थ जुत्थ जोगनी जमात जुरी आई है, किलक किलक के कौतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई हैं, सिवा पूछे शिवसों समाज आज कहां चली, काहू पे सिवा नरेश ब्रुकटी चढ़ाई है। तो मतलब है कि प्रेतनी पिशाच निशाचर सब मिलजुल कर बधाई गा रहे हैं। अति भयंकर भूत प्रेत भैरव और जोगनियों की जमातें इकट्ठी हो गई हैं। काली और दिगंबर डमरू बजाकर हंस रहे हैं। ये सब देख के पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये सब आपका समाज आज कहां जा रहा है। तो शिवाजी ने कहा कि लगता है कि राजा शिवाजी किसी से नाराज हो गए हैं और इस कारण युद्ध और नरसंहार की आशा में यह सारा समाज उसी ओर जा रहा है। अब जरा भूषण के युद्ध वर्णन में छंद की ध्वनि के सौंदर्य और उपमा अलंकार का सजीव चित्रण भी देखिए। यह आपको कुछ आजकल के रैप सॉन्ग जैसा लगेगा। आपको सुनाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको कुछ रैप का मजा आए। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उसलत हैं, तारा सो तरनी धरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। अपनी चतुरंगिणी सेना की वीरता से परिपूर्ण घोड़े पर चढ़कर शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े। नगाड़े बज रहे हैं और मतवाले हाथियों के मद से सभी नद नाले भर गए हैं। एल का मतलब है भीड़, कोलाहल, चीख पुकार फैलने से रास्तों पर खलबली सी मच रही है। हाथियों के चलने के कारण धक्का लगने से रास्ते के पहाड़ उखड़ कर गिर रहे हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे जैसा दिख रहा है। सेना के चलने से संसार ऐसा डोल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलने लगता है। यहां पर मनहरण छंद का प्रयोग करके शब्दों का चयन वीरता की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। कहा जाता है कि हाथी जब युवावस्था में पहुंचता है तो उसके कानों से मद नाम का एक नशीला पदार्थ निकलता है। शिवाजी की सेना में इतने हाथी हैं कि उनसे निकलने वाले मद से नदी नाले तक भर गए हैं। उपमा अलंकार का अति सुंदर प्रयोग देखिए। सेना के चलने से उड़ने वाली धूल से आसमान पर छा जाने से सूर्य एक तारे के समान दिख रहा है। भूषण के छंदों में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। इस छंद में यमक अलंकार का प्रयोग देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। मतलब जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी
वो अब ऊंची ऊंची गुफाओं में रहती हैं। मंदिर जो है महल भी है और मंदिर जो है वो गुफा भी है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। तो राजघराने में जो खाना प्रयोग में लाता था उसको भी जायकेदार कंदमूल मसाला, उसका भोग करने वाली अब जंगल के कंदमूल जड़ों को खा रही हैं। और जो 3 बार खाना खाती थी वो केवल 3 बेर खा के अपना जीवन चलाने को विवश हो गई हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, जिनके भूषण शिथिल अंग थे, मतलब आभूषण इतने बड़े हुए थे कि उनके अंग शिथिल थे, वो अब भूषण शिथिल अंग, यहां पर श जो है वो ख वर्ण है, भूखन शिथिल अंग, भूख के कारण वो शिथिल हो रही हैं। विजन डुलाती थी तो विजन डुलाती हैं। विजन कहते हैं पंखे को भी, और विजन कहते हैं ऐसे स्थान को पर जहां कोई नहीं रहता। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। जो नगों से जड़ी रहती थी वो अब नग्न रहने पर विवश हो गई हैं। रीतिकाल में भी वीर रस का सुंदर काव्य लिखने के लिए हिंदी साहित्य में कविवर भूषण का विशेष स्थान है। आज छत्रपति शिवाजी की जयंती पर छत्रपति शिवाजी को तो नमन करता ही हूं, साथ ही शिवाजी की वीरता के गीत गाने वाले महाकवि भूषण को भी नमन है। आप सबको नमस्कार।